Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a beautiful email dedicated episode where all the viewers write in to us, but we only have a limited time of the show to take your emails, and Premji gives you his best remedies, guidance, and solutions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. प्रेम जी आज की पहली ईमेल जो आई है दिस फ्रॉम मिस्टर AJ. डेट ऑफ बर्थ इज October 2nd, 1993. प्लेस ऑफ बर्थ इज Plano, Texas. टाइम ऑफ बर्थ इज 11:11 in the evening. He is in screenplay writing and stand-up comedy. When will he get success and a steady job? He's also wanting to know how can his health improve because he's pretty unhealthy for now, and they want to know when will he get married. देखिए मिस्टर एजे, अगर आप October 2nd, 1993 प्लानो टेक्सास, इनका 11:11 PM का बर्थ है जी. ही इज़ ए जेमिनाई राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो एरीज है. मिथुन लगन है और मेष राशि है इनकी. मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध. मरकरी जो है वो बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से आर्टिस्टिक एबिलिटी, कहते हैं वाणी भी बुध होती है जिससे आप बोलते हो. सिंगर जो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव करते हैं, दैट इज़ ऑल मरकरी. तो करियर पाथ इनका ठीक है. 5th हाउस में बैठा हुआ है. 5th हाउस इज हाउस ऑफ ए ब्रेन एंड एजुकेशन. इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक दैट मनी फ्रॉम दैट हाउस, फ्रॉम योर लाइफ. एंड इनको दशा चल रही है 2021 से मंगल की, जो कि 2030 अक्टूबर तक रहने वाली है. मार्स जो है एनमी होता है बुध का, तो मार्स जब आ जाए तो इन्फ्लामेशन, इमोशनल हेल्थ में, स्टमक में, हेल्थ में काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देता है. जो इनकी थोड़ी स्ट्रगल चलती रहेगी अनफॉर्चुनेटली 2026 मार्च तक चलती रहेगी. उसके बाद इनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा. बट 2030 में जैसे इनको राहु दशा लगेगी तो इनको लाइफ में बहुत बड़ा फेम मिलना शुरू हो जाएगा. डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू सी ए मैसिव सक्सेस इन द क्रिएटिव वर्ल्ड, और इनको ये करते रहना चाहिए. और इसी में इनकी लाइफ में ब्रेड बटर और जेली. So Prem ji, what would you recommend as remedies and when do you think you get married? देखिए, जो मैरिज के जो योग हैं इनकी जन्मपत्री में वो 2026 मार्च के बाद शुरू होते हैं. जैसे ही मंगल बुध में जाएगा तो इनकी लाइफ में राइट पार्टनर, उसी टाइम पे इनकी हेल्थ में भी, ओवरऑल इनके करियर में भी जो एक एक्स फैक्टर दिखना चाहिए वो दिखना शुरू हो जाएगा. एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में. उसको गोल्ड में वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. एंड दूसरा 5th हाउस में मार्स है और मंगल की दशा चल रही है, तो मार्स के लिए इनको ट्यूसडे और सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए. एक ऑरेंज कलर के हनुमान जी का पंचमुखी स्टैचू लें. उसको अपने टेम्पल में या अपने ऑल्टर में रख दें, और उसको ट्यूसडे के दिन और सैटरडे के दिन उसमें जैस्मिन ऑयल लें, जो चमेली का तेल कहते हैं, और थोड़ा सिंदूर मिक्स करके उनके पैरों में चढ़ाया जाए जी. तो जिससे जो मार्स की जो ये हेल्थ के जो इश्यूज है वो भी इनके खत्म होने शुरू हो जाएंगे. Thank you, Prem ji. You're like every parent, you're also concerned for your son's marriage and health, and Prem ji's given you his best remedies and solutions. He needs to start wearing an emerald, making sure it's a good quality, heated, untreated stone. Along with that, he needs to be vegetarian on Tuesdays and Saturdays. Get the Panchmukhi Hanumanji. He needs to do this himself, and ensuring that he's vegetarian on that particular day. His marriage opens up after 2026, so try not to get him, engaged or do a small roka or any such thing, because you want him to be happily married, and that will happen after 2026. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ही आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे जितना आप शायद चाहते भी नहीं हैं. तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, कंपैशनेट रहिएगा, ज़्यादा टेम्पर को लूज़ मत करिएगा. जो भी आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक हफ्ते के लिए होल्ड पे डाल दीजिए. Taurus?
टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए इस वीक में किसी का भी एडवांटेज मत लीजिएगा, किसी की काइंडनेस का। कोई है ऐसा जो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए प्रॉमिस या कुछ चीज़ें करेगा। थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक है आप लोगों के लिए, बट द एंड ऑफ द वीक में चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ी हेल्थ कुछ लोगों की ख़राब रहेगी इस वीक के अंदर। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे लिटिल हार्ट ब्रेक इस वीक के अंदर, पर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने जल्दी ही आएंगी। अपने हार्ट को लूज़ मत करिएगा, ज़्यादा चिंता मत करिएगा अबाउट समथिंग जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ें आपके लिए अभी आनी बाकी है। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए इस वीक में आप ट्रैवल करेंगे खुशी के साथ। जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेके आएगा। थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ भी बिताइएगा। फोकस बना के रखिए उन चीज़ों के ऊपर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीक में। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड you, if you want your horoscope read, quickly write in all your details to us at prem@premjyotish.net. And if you're lucky enough, we will be taking your email. But time now for a very small break. See you right after this short one. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Prem ji is here in the studio because he believes in giving the remedies and guidance to all the viewers who write into us, hoping that one way or the other his guidance is helping all of you out there. So time now for us to understand who sent in the next email and what could be in store for you. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from Anari Party. Gender is male. Date of birth is December 23rd, 1993. Place of birth is Jersey City. Time of birth is 9:28 in the morning. This is a concerned parent who wants to know how the health will be. Along with that, will he get into the medical field? And would that be the right field for him? Which field does he need to study if that is not the right field? When will he get married? And how his married life would be? So it's a very concerned parent who has a lot of questions and they really need your help and guidance. देखिए अनारी पाठी, अगर आप 23 दिसंबर 1993 इनका जर्सी सिटी 9:28 AM का बर्थ है। ही इज़ ए कैप्रिकॉन राइजिंग और इनका जो मून साइन जो है वो एरीज है। मकर लगन है और इनकी मेष राशि है। इनकी मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि, और इनको दशा चल रही है चंद्र की, जो कि लास्ट ईयर मई से स्टार्ट हुई है, जो 2033 मई तक रहने वाली है। अब जो सैटर्न होता है वो चंद्र का शत्रु है। चंद्र आ जाए तो बेसिकली चंद्र शनि जो है विषय को क्रिएट करते हैं। मून इज़ योर माइंड, सैटर्न उसको पॉइजन करता है। तो बेसिकली एंग्जाइटी, फोकस इश्यूज़, बिकॉज जब आपका राइजिंग लॉर्ड की शत्रु की दशा आ जाए, सो एक तरफ आप चलते हैं, दूसरी तरफ पैरेलली आपका एनिमी चल रहा है। तो दैट बेसिकली है डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रप्शन जो भी आप काम करते हैं एवरी डे टू डे चीज़ों के लिए। एंड लेकिन सैटर्न जो है बेसिकली जुड़ा हुआ है फाइनेंस से, साइंस, टेक्नोलॉजी से। तो ये मेडिकल में जाना चाहते हैं तो करियर पाथ इनका उस डायरेक्शन में जा सकता है। द ओनली इशू इज़ बेसिकली ही नीड्स टू, जब ये मून आ जाता है तो बेसिकली फिर आप वैसे ही आउटकम जितने एफर्ट लगाते हैं वैसे आते नहीं हैं। तो करियर पाथ इनका जो है राइट डायरेक्शन में है। रिलेशनशिप लॉर्ड जो है इनका शुक्र है और ही इज़ ऑल्सो ए मांगलिक, तो मंगल बैठा हुआ है 12th हाउस के अंदर। तो जब मार्स 12th हाउस में बैठ जाए सूरज, बुध और शुक्र के साथ, तो सन मार्स मिलके अंगारा योग भी कर देते हैं। तो बेसिकली जो है मार्स और भी स्ट्रांग हो जाता है। एंड प्लस वीनस इज सिटिंग देयर, तो सूरज और शुक्र साथ में हो तो सन बर्न्स द वीनस। तो इट मीन्स यू डोंट सी ए पॉजिटिव आउटकम इन योर रिलेशनशिप एरिया, तो जिसकी वजह से पार्शल स्त्री दोष भी बन जाता है जन्म पत्री के अंदर। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि जैसे ही 2026 में चंद्र गुरु में जाएगा तो उस देयर इज़ अ ट्रांजिशन। जब गज केसरी योग क्रिएट होता है तो उस पीरियड में इनके रिलेशनशिप में इनको पॉजिटिव आउटकम दिखनी शुरू हो जाएगी। एंड पर्सनल लाइफ इनकी जो है इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रांग नहीं रहने वाली बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ही है सूर्य, शुक्र और मंगल की। तो दैट इज़ द एरिया जिसमें इनको स्ट्रगल रहेगा लाइफ। So Premji, is there something that you recommend for him to do to combat that and have a better future?
देखिए, एक तो इनको क्या करना चाहिए, शादी से पहले इनको एक तुलसी विवाह करना चाहिए। अच्छा। कि जैसे ही तुलसी विवाह करेंगे तो मैरिज के जो योग हैं वो खुल जाएंगे। जब इनकी शादी होती है तो इनकी वाइफ से भी इनको 2 बार फेरे करने चाहिए। Okay. सो वन यू डू इट रेगुलरली, जो भी आप फैमिली एंड सोसाइटी के आगे करते हैं, देन आफ्टर 43 डेज यू डू द फेराज अगेन, सो ताकि सन एंड वीनस का जो सूर्य शुक्र जो स्त्री दोष वो भी खत्म हो जाए। बिकॉज इट बेसिकली व्हाट इट डज, इट ईदर इट डिस्ट्रॉय योर मैरिज और मेक यू मैरी मल्टीपल टाइम। तो हाउ यू काउंटर दिस, यू मैरी योर पार्टनर एंड यू डू तुलसी विवाह, ताकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में ना आए। दूसरा, इनको एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। उसको सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दैट विल हेल्प हिम टू बेसिकली इनके करियर में पॉजिटिव करेगा। जी। चंद्र दशा चल रही है तो विष योग है, विष योग के लिए लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। तो मंडे के दिन ये शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, या मंडे के दिन ये फास्ट करें, या एक टाइम खाना खाएं, या फैमिली में कोई करे, तो उससे जो है लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that these are the remedies that you need to do. Do the Tulsi Vivaah, and right after, whenever you get married, marry your spouse one more time within the 43 days span. You don't want to extend it to 1 or 1.5 year because your planets are not aligned correctly for you. But if you do these remedies and also test out the Neelam that Premji is recommending for you to do, which is putting under the pillow. If you get wonderful dreams, that means the stone is the right time for you to wear. If you have any other questions, you can always email us. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे जिसके ऊपर आप काफ़ी देर से काम कर रहे थे। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जो भी आपने बहुत मेहनत करी है पास के अंदर। ये ऐसा समय है, थोड़ा टाइम लीजिए, एंजॉय करिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, अपने आप को रिलैक्स बना के रखिएगा। ओवरऑल ये ग्रेट वीक है आप लोगों के लिए। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं डायरेक्शन इन योर लाइफ को लेके, बट इस वीक के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी। जो आपकी क्रिएटिव साइड है वो आपको आगे चल के नए इंटरेस्ट लेके जाएगी और आपको अच्छे एक्सपीरियंस आप करेंगे। ऑल्दो यू आर स्ट्रगलिंग, बट एट द सेम टाइम आपको नया पाथ भी मिल जाएगा, बट अपने होप को लूज़ मत करिएगा। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, शायद आप फील करें कि कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही है आपकी लाइफ के अंदर। थोड़ी टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो सकती है, बट स्लोली सारी चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। पेशेंस बना के रखिएगा, अपने आप को गिव अप मत करिएगा, क्योंकि आप तैयार रहेंगे, जो भी चीज़ आपके सामने आएगी आप उसको अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा समय आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी दीजिएगा। किसी तरह के भी कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा इस वीक के अंदर। थोड़ा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करिएगा, अपने आप को ईज़ रखिएगा, ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा शांत रहे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर येट अनदर वेरी स्मॉल ब्रेक। बट व्हेन वी कम बैक, we'll be talking about another email. We may even take a related question to that email, or just a general question that Premji feels is a need of the hour for today's episode. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and today is a very special email dedicated episode where Prem Ji has been talking about people who've written into us with whatever has been troubling them, and mostly about marriage and health and relationships. So there's a particular question which is related to the last email that Prem Ji read out. So Prem Ji, I wanted to ask you that you said there is a Stri dosh in the person's horoscope. What does that do? What kind of impact does that have, and for how long, and can it be eradicated? देखिए, स्त्री दोष बेसिकली जब सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है, साथ में मंगल भी बैठ जाए, क्योंकि मार्स भी जो है शुक्र को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। 12th हाउस है तुम्हारी पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और अगली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है।
तो 12th हाउस में बैठा हुआ है इनकी जन्म पत्री के अंदर, जो इंडिकेट करता है बेसिकली कि पिछले नोइंगली अननोइंगली इनके एंसेस्टर्स से कहीं स्त्री को जैसे नुकसान पहुंचा है, तो जिसकी वजह से इट फॉलोज द जनरेशन। तो जिसकी वजह से क्या है कि तुमको देन बेसिकली यू कैरिंग ए डेट, राइट। किसी एक कर्जा है, चाहे वो जो कोई ना कोई किसी को पे करना है, तो अनफॉर्चुनेटली वो इनकी जन्म पत्री में बना हुआ है। तो दैट इज़ द रीज़न बेसिकली यू नो ही नीड्स टू क्योर दैट। तभी तुलसी विवाह करना चाहिए जाके आपको, एंड देन प्लस इनको जो है क्या कहते हैं अपनी वाइफ से 2 बार फेरे करने चाहिए, और किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको जो है कोई ना कोई दान करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बेसिकली यूर पेइंग बैक, और या किसी का कन्या दान करें जो कोई डिस्प्लेस फीमेल है। तो दीज आर द रेमेडीज कैन बी डन टू बेसिकली क्योर दैट। And it does get cured and eradicated and stops at that generation. दैट जनरेशन तो फिर अगली जनरेशन को फॉलो नहीं करता जी। इसीलिए ज़्यादातर लोग जब हम कहते हैं कि शादी में डिस्टर्बेंस है या होते ही नहीं, कई बार शादी के बाद मैसिव इश्यूज आ जाते हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग इन दैट एरिया। सो बेसिकली अब कोई तो डिसाइड नहीं करता कि मैं इस डेट पे पैदा हूँ, इट्स ऑल रिटन डेस्टिनी, इट्स ऑल पास्ट कर्मास और दिस लाइफ कर्मास, सो यू कैरी दैट थिंग दैट टू। That's very interesting to understand. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take the next email which you've written into us, and Prem ji will give you his best remedies and guidance. Prem ji, अगली email जो आई है, this from Mr. S.J. Date of birth is March 2nd, 1984. Place of birth is Meerut, UP, India, and time of birth is 12:10 in the afternoon. He is in USA on H1 visa and wants to know what are the chances of him settling down in USA, getting married, having a family, doing some kind of business, or he cannot be over here in the near future. देखिए मिस्टर एस जे, अगर आप 2 मार्च 1984, इनका 12:10 PM मेरठ यूपी का बर्थ है। ही इज़ अ टॉरस राइजिंग, और इनका मून साइन जो है वो एक्वेरियस है, वृषभ लगन है और कुंभ राशि है इनकी। वृषभ लगन का लॉर्ड शुक्र होता है, राशि का लॉर्ड है शनि, तो दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। और शनि की दशा चल रही है 2009 से, जो कि 2028 तक रहने वाली है। और इस वक्त इनको 7.5 भी चल रही है, शनि कुंभ राशि पे चल रहे हैं, जो कि अगले साल मार्च तक रहने वाले हैं। तो इसीलिए इनको अपने जो लीगल मैटर्स में H1 में कुछ ना कुछ परेशानी है, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं, बट नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद इनकी लाइफ का बेस्ट टाइम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही शनि कुंभ से निकल के मीन राशि में जाएगा, तो इनके जो लीगल मैटर्स हैं वो सारे सेटल होने शुरू हो जाएंगे। इनकी जन्मपत्री में इनके राहु जो है लगन में बैठा हुआ है, तो लगन में राहु बैठ जाए तो वो इंडिकेट करता है कि आप जन्म कहीं कर लेते हैं और कर्म कहीं और करते हैं। तो डेफिनेटली इनकी जो लाइफ की सेटलमेंट जो जर्नी है वो यहीं पे रहने वाली है। बट जैसे ही शनि मीन राशि में जाएगा, तो बस सिर्फ इनको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु में जाता है, जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, जो स्टमक और इनके बैक को और जो इनके सर्कुलेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो वो एक एरिया है जिनको ही हैज़ टू कीप एन आई ऑन दैट। So Prem ji, what would you recommend him as remedies or any stones that he needs to wear? देखिए, इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। फ्राइडे के दिन इसको एक वाइट मेटल में पहने, जिससे इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि इनको लाइफ में आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो 7.5 चल रही है एक, तो इनको उसके लिए इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखते रहना चाहिए। उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर अपना चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, जिससे शनि छाया जो है वो भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। एंड थर्ड थिंग, क्योंकि सैटर्न मार्स के साथ बैठा हुआ है, अपनी हेल्थ के लिए इनको जो है हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए ट्यूसडे और सैटरडे के दिन में, तो उनसे इनको काफ़ी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। Wonderful. Thank you, Prem ji. So like Prem ji is saying that yes, your settlement seems to be in the country that you're in right now, which is USA. You are going to do very well financially, settle down over here. Prem ji has given you remedies for you to do. Make sure, especially with the mustard oil remedy, when you're doing that, you're vegetarian and there's nobody else around you, because you don't
don't want the impact of that remedy passing on to somebody else as a family member. It could be your friend as well. And you need to do Hanuman Chalisa on Tuesdays and Saturdays. And wishing you all the very best. और दोस्तों वक्त आ गए for us to understand from Prem Ji the predictions of the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Prem Ji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए बहुत सारे सपने और एस्पिरेशंस हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ी एंग्जाइटी और वरीज भी हैं। हर चीज़ टाइम के साथ आपके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने गोल की तरफ काम करते रहिए, जितना आप मेहनत करते जाएंगे आप उतना क्लोज होते जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके आपकी कंपनी और आपके वर्ड्स ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे की लाइफ में डिफरेंस लेके आएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस बना के रखना है। फोकस बना के रखिएगा नई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिसके बारे में आप काफ़ी देर से सोच रहे हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए कोई चीज़ ऐसी है जो आप काफ़ी देर से बॉदर कर रही है, जिसके लिए आपको किसी से ज़रूर बात करनी चाहिए। अपने इमोशंस को अपने काम के ऊपर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट मत होने दीजिएगा। फोकस बना के रखिए उन चीज़ों के ऊपर और उनको पूरी तरह से फिनिश भी करिएगा। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्लोली अब वो काफ़ी बेटर होनी शुरू होगी आपकी हेल्थ। तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए थ्रू आउट और किसी तरह का भी कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा इस वीक के अंदर। Thank you, Prem Ji. You came to the studio, help all the viewers understand what was going wrong with their horoscope. और दोस्तों अगर आपको लगता है that you need Prem Ji's excellent remedies, guidance and solutions, he's here to help all of you. All he needs is for you to send whatever problems you're having with your correct birth details, and he will give you the simplest and the easiest of remedies that you can follow through and make sure that life goes ahead and is easy for you. Or time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin along with Prem Ji saying namaste. See you next week.